बच्चों दिखाई दे रहा है स्क्रीन? ठीक है, लिंक वही है, बाकी लोग आए नहीं क्या? इतना आलस कर रहे लोग। 5 मिनट और हो गया। जो भी नहीं है जरा फोन वोन कर लो अपने दोस्तों को। लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं मैं, 2 मिनट और दे रहा हूँ। जो लोग प्रेजेंट है अपना अपना नाम मुझे मैसेज कर दें। जो लोग प्रेजेंट हैं क्लास में प्लीज अपना अपना नाम मैसेज करो। प्रिया, ओके। तो चलो जरा देखते हैं अभी तक कहाँ तक किया था हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्टली हमने ये पढ़ा हेलोजन डेरिवेटिव, कि उसके अंदर क्या होता है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये पायरीन होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। फिर हमने टाइप ऑफ रिएक्शंस देखी, कितनी रिएक्शंस पढ़नी हमें, 3 टाइप की रिएक्शंस पढ़नी है। कौन सी? एसएन, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शंस विद मेटल पढ़नी है। ठीक है सर। फिर हमने जो देखा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो इतने सारे टाइप की है। ठीक है, मेजर 1 और 2 है, बाकी अपने को पता चल जाएगा ये सब तो कुछ नहीं है, बस रिलेटेड से चीजें हैं। तो हमने पहले जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसका एक बेसिक ढांचा तैयार किया। उसमें क्या है कि भाई आपके पास अल्काइल हैलाइड है और अल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट की तरह एक्ट कर रहा, उस पर अगर न्यूक्लियोफाइल डाला जाए तो क्या होता है, लिविंग ग्रुप मैदान छोड़ के भाग जाता है और सिर्फ आपके पास बचेगा कौन, आपके पास में आर एन यू बचेगा और लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। इसको नीचे एग्जांपल में किया। अब इसके अंदर 4 फैक्टर्स हैं, कौन कौन से, सबस्ट्रेट, लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट, और इनके ऊपर आपकी जो रिएक्शन है डिपेंड करती है। तो पहले हमने सबस्ट्रेट देखा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, लिविंग ग्रुप देखा, लिविंग ग्रुप की स्ट्रेंथ देखा कि यार कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये देखा हमने। जितना एनायन स्टेबल होगा उतना बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा, ये सब हमने देखा। फिर फाइनली हमने सॉल्वेंट देखा। सॉल्वेंट 2 टाइप के हैं, पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर जो है वो फर्दर क्लासिफाई किया जाता है प्रोटिक एंड अप्रोटिक। प्रोटिक में क्या होता है, जो भी कैटायन है एनायन है दोनों सॉल्वेट होंगे। अप्रोटिक में क्या होता है, जो आपका सिर्फ और सिर्फ कैटायन सॉल्वेट होता है, एनायन
बच जाता है। ठीक है, फिर एग्जांपल किए थे, फिर न्यूक्लियोफाइल की बात करी थी। न्यूक्लियोफाइल की अपन ने स्ट्रेंथ देखी। ठीक है, कौन कौन से बढ़िया बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होंगे। और फिर हमने ये 4-5 केस किए, फिर हमने SN1 रिएक्शन देखा। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले क्या बनता है आपका RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, कार्बोकेटाइन। तो जितना बढ़िया कार्बोकेटाइन स्टेबल फॉर्म होगा उतना ज्यादा बढ़िया रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इसके अंदर 2-3 चीजें देखी हमने कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, सिर्फ और सिर्फ ये सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रही। अच्छा, रेट जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगी। इसके अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो हमने थोड़ी सी रेट्स देखी। देखो अब सब में सबस्ट्रेट डिफरेंट है, लिविंग ग्रुप क्लोरीन माइनस ही है, देखो क्लोरीन क्लोरीन ही है, बट सब में क्या है, कार्बन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है। तो इसके रेट सबके डिफरेंट हो सकते हैं। फिर हमने ये किया था लास्ट में, सॉल्वेंट पे हम लोग जाके रुक गए थे। अच्छा, मैंने क्या बताया था, कौन सा सॉल्वेंट ज्यादा सही रहता है SN1 के लिए? SN1 के लिए कौन सा ज्यादा सॉल्वेंट अच्छा है, जरा टेक्स्ट करो। मेरी आवाज तो आ रही ना? कौन सा बेस्ट सॉल्वेंट होता है? पोलर प्रोटिक, यस यस, पोलर प्रोटिक इज द बेस्ट सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक ओके, सबका ये आ गया। ठीक है। अच्छा, क्यों? क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। तो आज की डेट क्या है? आज की डेट 5 सितंबर। मैसेज किस पे करना है, एक सेकेंड। जिसपे अभी KGP सर मैसेज हो गया ना, इस पे कर लो। जिसपे KGP सर मैसेज लिखा हुआ है ना, उस पे कर लो, जिसमें मेरी आवाज भी आ रही है। ओके, तो जरा ध्यान से यहाँ पे प्रॉब्लम को देखिए कि आपसे पूछे व्हाट आर द मोस्ट फेवरेबल फैक्टर्स फॉर SN1 रिएक्शन। मोस्ट, थैंक यू। व्हाट आर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस, मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस फॉर SN1? तीन कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला, जो ये जो आपका कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन इज 3 डिग्री और रेजोनेंस स्टेबलाइज, और रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक है। दूसरा क्या फैक्टर होना चाहिए, एक गुड लिविंग ग्रुप लगा होना चाहिए, LG। LG म्हणजे लिविंग ग्रुप। और आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। ठीक है, as it behaves like, as it behaves like a nucleophile। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तीन कंडीशन, कार्बोकेटाइन या तो 3 डिग्री का होना चाहिए। सबसे मोस्ट फेवरेबल कंडीशन क्या है, जो भी कार्बोकेटाइन बने या तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाए या 3 डिग्री हो जाए, और उसके अंदर अच्छा लिविंग ग्रुप लगा हो, और एक और पे उसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लगा हो, उस पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लगा हो। हुआ क्या इतना? SN1 के लिए जो सॉल्वेंट है वही न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता। चलो अभी एग्जांपल करते हैं इसके। एग्जांपल एकदम सिंपल है, आपको कंडीशंस तो पता चली गई। न्यूक्लियोफाइल होगा, बस लिविंग ग्रुप हट जाएगा और वो न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। ओके, जरा इसका है ना,
एक एग्जांपल देखो, ये ऐसा है और आपको दिया गया, ये बताओ इसमें सॉल्वेंट क्या है? इसका सॉल्वेंट क्या है? वाटर। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? वेरी गुड, वेद, प्रेम, प्रियांशु। न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? अरे यही, यही इसका न्यूक्लियोफाइल होगा, वाटर ही इसका न्यूक्लियोफाइल होगा। वाटर ही क्या होगा इसका? न्यूक्लियोफाइल होगा। अच्छा, वाटर ही अगर न्यूक्लियोफाइल होगा, वाटर इज, दिस इज सॉल्वेंट एज वेल एज प्लस न्यूक्लियोफाइल। देखो अभी कौन सी, अभी रिएक्शन कौन सी होगी फिर? रिएक्शन कौन सी होगी इसके अंदर? SN1, SN2 तो खैर पढ़ा ही नहीं अभी तक। ऑब्वियस है SN1, क्योंकि यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, तो कार्बोकैटायन में सबसे बेस्ट बेस्ट क्या होगा? ये कार्बोकैटायन बना दो। कहाँ पे कार्बोकैटायन? यहाँ पे कार्बोकैटायन। अच्छा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बना सर, ओके। अब बेटा क्या होगा, हमने बोला कि कार्बोकैटायन, ये आरडीएस स्टेप है, रेट डिटरमाइनेंट सबसे स्लो स्टेप यही है। अब क्या होगा, इसका रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है, रीअरेंजमेंट या रिंग एक्सपेंशन, जो भी पार्ट आप करना चाहे वो हो सकता। तो 1 2 3, ये चीज याद है क्या आपको? ये एक और बॉन्ड बनते हैं इसके अंदर, जरा बना के दिखाओ कैसा स्ट्रक्चर बना आपका। देखो, एक, जहां पॉजिटिव चार्ज, 1 2 3, एक और 3 में बॉन्ड बना, तो ये ऐसा, एक यहाँ था, 3 ने बॉन्ड बना लिया, फिर ये एक है, यहाँ 2 है, यहाँ ऐसा, ठीक है, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, ठीक है, तो ये 2, ये 6, ये फिर ऐसा कुछ बना क्या, 1 3 4 5। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया? पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर गया? पॉजिटिव चार्ज 2 पे गया। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज अगर 2 पे गया, तो ये तो 2 डिग्री कैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब और क्या होगा इसके अंदर? इसका और रिंग एक्सपेंशन, सॉरी, इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, मिथाइल मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, और ये ऐसा, और ये ऐसा, ठीक है, यहाँ से छूट के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया। देखो, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ गया, तो यहाँ पे बनेगा, तो दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये इंटरनल प्रोसेस है उसकी, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब आपके पास में पानी है, पानी कैसा, ओ, एच, एच, ये देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस लवर है, कौन, H2O, और यहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज दिखा, इसने भैया इस पे अटैक मार दिया। क्या किया इसने? इस पे अटैक मार दिया। किसने? वाटर ने। वाटर ने जैसे ही अटैक मारा, क्या बना, यहां से O, H, H, ठीक है। अब अब ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा बेटा, ये चीज बनी, नो डाउट, ये चीज ऐसी हुई। अब यहाँ से H प्लस हट जाता है, यहाँ से क्या होता है, H प्लस हट जाता है, और आपके पास बनेगा ये वाला, ये इधर है, ये इधर है, यहाँ पे OH बन गया, ठीक है, और यहाँ पे H प्लस हटेगा, और एक Cl माइनस पहले से है, एक Cl माइनस पहले से है, तो ये क्या बन गया, ये दोनों बना लेंगे HCl। जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनता है,
final product is this OH, this is CH3, this is HCl. ये बना फाइनल प्रोडक्ट, ये बना फाइनल प्रोडक्ट। अरे कितनों को समझ में आया? दिस इज SN1 रिएक्शन। आपका पानी ही न्यूक्लियोफाइल था, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, ठीक है। तो देखो ना यार, Cl निकल गया, Cl निकला, ये चीज बची, Cl बचा, HCl मिल गया। अच्छा, ये चीज, ये रिएक्शन प्रोसीड होगी तो इसका पीएच घटेगा कि बढ़ेगा? अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है तो पीएच, इसका पीएच बढ़ेगा कि घटेगा? क्योंकि एसिड, ये एसिड है, ये एसिड बढ़ रहा, एसिड बढ़ रहा तो पीएच वुड डिक्रीज। ठीक है, छाप लो इसको। H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, एसिडिक बनेगा, ये एसिडिक बनेगा तो पीएच घटेगा। इसको छाप लीजिए। हो गया सबका? वेरी गुड। देखो अच्छी खासी बढ़िया संडे छुट्टी मिली है, उसमें तैयारी करो, आपके पास सिलेबस तो आ ही गया है। ठीक है, सिंपल सी जी कि फर्स्ट जो है आपका लिविंग ग्रुप निकल गया, लिविंग ग्रुप निकला तो कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन 3 डिग्री है, बट ये रिंग के बगल में है, रिंग के बगल में है तो रिंग एक्सपैंड हो सकता, तो ये 5 मेंबर से 6 मेंबर कन्वर्ट हो गया। तो जहां से 1 2 3, 1 और 3 में बॉन्ड बना दो, 2 और 3 में बॉन्ड तोड़ दो, 2 और 3 में बॉन्ड टूट गया, तो जो टूटा कौन था? बीच वाला, बीच वाले पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब यहाँ पे क्या होगा? शिफ्टिंग होगी, किसकी? मिथाइल शिफ्ट होगा, यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट के बाद में हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वाटर, वो आया। अब वो आया तो उसमें क्या हुआ? यहाँ से ये जो H प्लस है, ये H प्लस इससे बाहर भाग जाएगा और यहाँ पे जो भी H को नेगेटिव देके चला जाएगा, तो ये OH बन गया, तो ये अल्कोहल भी बन गया अपना। दिस इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ये मेथड पढ़ेंगे आगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल कैसे बनाते, तो उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दीजिए। ठीक है, ओके। अच्छा बेटा, आपके पास जो है ना, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखते हैं जरा। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है? स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन, एकदम सिंपल सी बात है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, आपके पास में जो पहले जो है, आपके पास में ये बनता था, ये X, ये Y, ये Z और ये आपका लिविंग ग्रुप। ठीक है, अच्छा अब फिर क्या बना? इसका हाइब्रिडाइजेशन जो भी है आपको sp3 बना। फिर ये क्या बनता? ये X, ये Y और ये Z और ये कार्बोकेटाइन बन जाता, और यहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाता? लिविंग ग्रुप आ जाता। अब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है वो sp2 हो जाती। ठीक है, क्या हो जाती? sp2। बेसिकली इसके अंदर क्या होते हैं? वेकेंट ऑर्बिटल्स रहते हैं। तो ये जो कार्बन है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बनाऊं, इसको है ना, ये प्लेन में आ जाता है, एक प्लेन में। मान लो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे बनाया आपको समझाने के लिए कि यार ये मान लो x है, ये y है, ये z है, और इसके ये प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया। अब इसके ये दोनों क्या है? वेकेंट है सर, वेकेंट ऑर्बिटल। बहुत बढ़िया। अच्छा, वेकेंट ऑर्बिटल है, अब उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला। हाँ सर, अब न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता और नीचे से भी अटैक कर सकता। जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, ऐसे ऊपर से भी जा सकता है या नीचे से भी जा सकता है। जहां से भी जाएगा
तो क्या होगा, आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा, आर और एस का फॉर्म हो सकता है, आर और एस का फॉर्मेशन हो सकता है। किस वाले केस में, इस वाले केस में, इसमें आर और एस जो है दो चीजें, वो चीजें क्रिएट हो सकती हैं। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ये बात चमक रही है कि बेटा यहाँ पे दो चीजें बन सकती हैं, ऊपर एंड नीचे दोनों प्लेसेस पर अटैक पॉसिबल है, अटैक पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो क्या होगा, आर एन एस फॉर्म हो सकता है, आर एन एस कैन बी फॉर्म, आर और एस जो है वो फॉर्म हो सकते हैं। देखो ना यार, कायरल सेंटर है ना, जो भी है आपका कायरल सेंटर बन जाएगा। जैसे ये है, मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल इधर लगा, एक एक्स, ये वाई, ये जेड हो गया, ठीक है। एक दूसरा सीन क्या बन सकता है, इनके इनकी लोकेशन चेंज कर दो। ये वाला मान लो, ये जैसे इसको डाला, ये वाई ऊपर चला गया, ये एक्स रह गया, ये न्यूक्लियोफाइल आ गया, ये जेड हो गया, ठीक है। तो आर और एस चेंज हो सकता है इसके अंदर, आर और एस चेंज हो सकता है। कितनों को समझ में आया ये स्टीरियो केमिस्ट्री? ये जो है ये प्लेनर हो जाता है, प्लेनर, प्लेनर है तो इसके वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, ऊपर भी अटैक हो सकता, नीचे भी अटैक हो सकता। तो ये वाला जो कार्बन, ये क्या हो गया, दिस इज कायरल सेंटर, दिस इज कायरल सेंटर। कायरल सेंटर होगा तभी आर और एस बन सकता। इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, ये अगर आर है और ये इसका एस है, तो इनको क्या बोलते हैं, आर और एस को इनैंशोमर्स बोलते हैं कि मीजो कंपाउंड्स बोलते हैं इनको? आर और एस को क्या बोलते हैं, दोनों एक दूसरे कुछ हो, आर और एस कायरल सेंटर के इनैंशोमर्स, क्या बोलते हैं इनको, इनैंशोमर्स बनेगा, इनैंशोमर्स, इनैंशोमर्स। अगर आर और एस बनता तो इनैंशोमर बनेगा। स्टीरियो केमिस्ट्री का अगर पूछा कि टोटल कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, तो ये बोल सकते हैं। यहां तक हुआ? ओके, श्रेया का हो गया। ओके, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, इससे पहले मैंने एक प्रॉब्लम कराया था, वो आपको शायद याद होगा। अच्छा, अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसके अंदर कितने डिफरेंट कंपाउंड पॉसिबल है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स मिला के टोटल कितने कंपाउंड बन सकते हैं इसमें? ये हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी ये फाइनल प्रोडक्ट बना था ना, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। कायरल सेंटर्स गिन लो, ये देखो ये वाला, यहाँ एक CH3 है, OH है, यहाँ एक CH3 है,
तो एक तो ये बन जाएगा, एक ये है। देखो CH3H, यहाँ पे कुछ अलग ही पार्ट है रिंग का, यहाँ पे कुछ अलग है, तो ये इनसाइड आउटसाइड बन सकता है ना। तो टोटल कितने कायरल सेंटर्स, कायरल सेंटर्स 2। प्रोडक्ट कितने पॉसिबल है, डिफरेंट प्रोडक्ट 2 की पावर 2, दैट इज 4। ठीक है, SN1 क्लियर है। SN1 क्लियर है, ओके। अब चलो नेक्स्ट आ जाओ, SN2। SN2 रिएक्शंस, SN2 रिएक्शंस, SN2। SN1 में सबको कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है, कार्बोकैटायन बनता, ठीक है। वन ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए। मेन फेवरेबल कंडीशंस 3 होती हैं, कौन सा, जो कार्बोकैटायन जो बना, जो भी कार्बोकैटायन बना वो क्या होना चाहिए, कार्बोकैटायन बना हुआ 3 डिग्री रेजोनेंस स्टेबलाइज, लिविंग ग्रुप अच्छा रहना चाहिए, और सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक होना चाहिए, सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक होना चाहिए, ठीक है। अच्छा SN2 देखते हैं। सर SN2 कोई एकदम तूफानी रिएक्शन होती क्या? अरे नहीं यार, देखो होता तो यही है, ये RL, देखो ये सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफाइल, एक सॉल्वेंट, और क्या बनेगा RNU प्लस L। सर डिफरेंस क्या हुआ? देखो डिफरेंस क्या है इसके मैकेनिज्म में, वो पता चल जाएगा आपको। SN1 और SN2 में देखो बन तो सब कुछ सेम ही रहा है, डिफरेंस क्या है ध्यान से देखो। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूक्लियस होता है ये आपका RL है, ठीक, ये डेल्टा प्लस है, डेल्टा माइनस है। तो जैसे ही आपने इसमें डाला, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, यहाँ कार्बोकैटायन नहीं बन रहा। बेसिकली क्या होता है, ये इसका डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नहीं, ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, दिस इज न्यूक्लियस लवर, तो ये इसको देखेगा, अरे यार इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेगा इसमें, ये इससे दोस्ती करने का ट्राई करेगा। जब आर ने न्यूक्लियोफाइल से दोस्ती करी, तो लिविंग ग्रुप से क्या हो गई, उनकी थोड़ी सी कट्टी बट्टी हो गई, तो ये चीज बनी। एट द सेम टाइम दिस इज लिविंग एंड दिस इज कमिंग इन, इसको अपन कुछ बोलते थे, याद है क्या, इसको क्या बोलते थे, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन स्टेट, याद है, TS, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो इसके अंदर एक आ रहा है, एक जा रहा है, इसमें इसमें कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, तो बचा क्या अपने पास, NuR प्लस L माइनस, ठीक है, दिस इज अनस्टेबल, ओके वेरी गुड, ये यही चीज बनी, एकदम सिंपल है, यहाँ तक छाप लो। हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, ओके, जरा मैकेनिज्म भी लिख लो अच्छे से, नोट्स वोट्स चेक होने वाले हैं। अच्छा सुनो, कितने लोग हैं, आज भी नालायक लोग कहीं नहीं आए हैं, चलो उनका ज्यादा नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। सुनो ऐसा करते, इवनिंग में भी
5 बजे क्लास रखते हैं ऑर्गेनिक का, मेरा ही क्लास होगा इवनिंग में 5 बजे। 5 बजे आप, टेस्ट भी नहीं है, मस्त ऐसे पढ़ाई करनी है, पहला रिवीजन, तो आज 5 बजे भी क्लास होगा, ठीक है। 5 बजे सेम जूम के प्लेटफॉर्म पे, इसी को आगे कंटिन्यू भी मारेंगे। तो चलो अब इसका थोड़ा सा, आज 5 बजे क्लास रहेगा। कंप्यूटर साइंस का लेक्चर है, कितने बजे रहता है भाई? देखो वो इवनिंग का लेक्चर भी मैं सोच रहा हूँ कि 6 बजे तक कर देते हैं। आगे से जो मंडे से ये सब है ना, अपन 6 बजे का ट्राई कर रहे हैं कि भाई आपका इवनिंग का लेक्चर, भाई जिनका थोड़ा सा लेक्चर है थोड़ा ऊपर नीचे करवाओ। 5 से 6 है, सब ऑनलाइन ही है या ऑफलाइन है? 3-4 बच्चे हैं, ऑनलाइन ही है, फिर तो क्या दिक्कत है। चलो ठीक है, 4-5 है यार। तो इवनिंग में जहाँ पे भी, अब वही पंगा है, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करो, सबके इतने सारे लेक्चर लगे हैं। चलो ठीक है, जरा इसको देखो बेटा, इसको एक्सटेंड किया तो समझ में नहीं आएगा, दिमाग घूमने लग जाएगा। देखो ये लिविंग ग्रुप, और ये देखिए इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, देखिए इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, ये डेल्टा प्लस था, ये डेल्टा नेगेटिव था। इसी को थोड़ा बड़ा करके बना रहे हैं आपके लिए, ये ऐसा है। अब इसका, इससे इससे ये वाला, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, और ये वाला एल। देखिए ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। अच्छा इसका जो शेप है, ये देखो, ये शेप पता चल रहा है कि कैसा बन रहा है ये? अपन ने ऐसा किया था यार, आप लोगों को याद हो तो, ऊपर नीचे, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाई पिरामिड, याद है क्या? ट्राइगोनल टी बी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप। तो ये शेप बन रहा है, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा अब इसमें क्या होता है बेटा, एक आदमी को भागना पड़ेगा। देखो ध्यान से सुनना, ये लिविंग ग्रुप जो है ये इधर की तरफ भाग रहा, और न्यूक्लियोफाइल है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा। यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ इधर लिविंग ग्रुप भागेगा, और लिविंग ग्रुप के अपोजिट में कौन आएगा आपका? लिविंग ग्रुप के अपोजिट में आएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे ये जो है, ये ऐसा कुछ फॉर्म बनेगा। पहले ये ऐसा था ना, एक्स वाई जेड, अब ये ऐसा है, यहाँ एक्स, यहाँ वाई, यहाँ ऐसा जेड, और यहाँ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसको बोलते हैं वेल्डन इन्वर्जन। ऐसा कुछ इन्वर्जन करके बताया था क्या मैंने? जैसे मान लो बारिश का मौसम है, ये छतरी है, जोर से हवा चली, ठीक है, छतरी ऐसे हो गई और अपन भीग गए, बताया था क्या ये? देखो पहला ऐसा स्ट्रक्चर था, ये आया, स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया। हाँ अमाइन में होता है, हाँ एक अमाइन में इन्वर्जन बताया था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वेल्डन इन्वर्जन। जब SN2 होता तो इसमें क्या होता है? वेल्डन इन्वर्जन होता। इसको लिख लो। अगर यहाँ पे ये 4 कार्बन है, सॉरी, ये अगर ऐसा दिया हुआ है, ये 4 डिफरेंट है, तो जब न्यूक्लियोफाइल उसके अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो देयर इज एन इन्वर्जन। इसको मैं पॉइंट के फॉर्म में लिखा देता, और यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल, सॉरी लिविंग ग्रुप आ जाए, यहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप आ जाए। जरा छापो इसको।
हुआ क्या? अरे होते से डन लिख दिया करो। चलो ठीक है, इसमें पॉइंट करके नोट। इन दी स्टीरियोकेमिस्ट्री in the stereochemistry of SN2 reaction, Weldon inversion is present। स्टीरियोकेमिस्ट्री में किसके, SN2 रिएक्शन के वेल्डन इन्वर्जन होता है। छतरी उल्टी हो गई, बस इतना याद रखना। छतरी क्या हो गई? उल्टी हो गई। यही है वेल्डन इन्वर्जन। बहुत बढ़िया सर। अब फिर एक और लिखेंगे अपन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN2 रिएक्शन। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, ये देखो, इसमें इस चीज को बनने में कितने स्टेप लगे? एक स्टेप की दो स्टेप? देखो आर प्लस को देखा और न्यूक्लियोफाइल ने इस पे अटैक मारने की ट्राई की, तो ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो गया प्रोसेस। दिस इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। देखो आपका अटैक हुआ, एक निकल गया। जैसे उसके अंदर क्या हुआ था, उसके अंदर सबसे पहले कार्बोकटायन बना, फिर कार्बोकटायन पे अटैक हुआ था। यहाँ पे कार्बोकटायन बनता ही नहीं है। थोड़ा सा भी चांस मिला, छोटी सी भी जगह मिली, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक बंदा बॉन्ड बना रहा है और एक बॉन्ड बिगाड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा था। अच्छा इसका रेट देख, इसका जब एक्सपेरिमेंटली देखा, रेट जो है ये आरएल पे डिपेंड करता एंड न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता। ठीक है, पावर वन। तो बताओ कितने टर्म्स है यहाँ पे? दो टर्म्स। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज टू, and hence called as SN2 reaction, and hence called as SN2 reaction। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यहाँ पे कोई फ्री कार्बोकटाइन नहीं बनता, कोई कार्बोकटाइन नहीं बनता। अगर कार्बोकटाइन नहीं बनता तो देयर इज नो रीअरेंजमेंट, नो कार्बोकटाइन is formed। So no rearrangement, so no rearrangement is possible। तो कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। क्या बच्चों ये बात समझ में आ रही? अरेंजमेंट एन रह गया। क्लियर है क्या? चार कैरेक्टरिस्टिक्स बताए मैंने। सिंगल स्टेप है, दो लोगों पे डिपेंड करता रेट। क्लियर है यहाँ तक? हो गया तो डन लिखो भाई। ओके ओके ओके। नेक्स्ट देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक, पांचवा पॉइंट देखो। रेट जो है
वो प्रोपोर्शनल है 1 बाई, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बल्कीनेस ऑफ एक्स वाई एंड जेड। देखो, जो आपका बल्कीनेस जितना ज्यादा होगा एक्स वाई जेड का, जितना बल्कि होगा उतना रेट कम होगा। जैसे, अब ध्यान से सुनना, ये CH3L है, CH2L, और ये CH3 है। फिर एक है CH3, ये L, और CH3, और S। ठीक है। अब जितना ज्यादा सराउंडिंग के बल्कि ग्रुप्स होंगे उतना ज्यादा, हाँ भैया किसी कुछ डाउट है दीदी? हाँ बोलो बेटा, टेक्स्ट करो, टेक्स्ट करो। देखिए जरा, तो इसमें क्या बोला है, जितना एक्स वाई जेड बल्कि होंगे उतना ज्यादा SN2 की रिएक्शन कम होती जाएगी। देखो है क्या, देखो इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे लगना है ना, यहाँ पे अटैक करना है, तो ये एक्स वाई जेड जितने भारी होंगे, जितने भारी भरकम होंगे, उतना रेट को क्या करेंगे, स्लो करेंगे। तो ये बताओ, ए बी सी डी में रेट सबसे फास्ट किधर होगा? ए बी सी डी सबसे फास्टर रेट किसमें होगा? इसके अंदर होगा। क्यों? क्योंकि SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनता, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा तो उसको लगना पड़ेगा, और जितने भारी भरकम ग्रुप आजू बाजू में लगेंगे तो उतना मेरा रेट जो है कम होता जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, सिंपल सा है, अगर स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगी, स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगी, स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगी, रेट क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर यहाँ पे तो 3 डिग्री 2 डिग्री, बेटा यहाँ कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है। देखो ये फर्क है SN1 और SN2 में। SN1 सबसे ज्यादा होता है किसमें, डी में। यहाँ पे SN2 जो है सबसे ज्यादा है ए में, और सबसे कम है डी में। बट SN1 में क्या होता है, SN1 में आपका देखा जाता है कार्बोकेटाइन 3 डिग्री होना चाहिए या रेजोनेंस स्टेबलाइज। यहाँ कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है, यहाँ तो अटैक होता है, एक आता है दूसरा बाहर जाता है। तो आने के लिए रास्ता चाहिए, रास्ता ही ब्लॉक है तो आ नहीं पाएगा, रेट स्लो हो जाएगी। ये तो वो समझ में आया? अरे क्लियर है क्या? अगर सराउंडिंग में अगर स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ा, स्टेरिक क्राउडिंग क्राउडिंग इंक्रीज हुआ, तो अटैक करने के लिए, अटैक करने के लिए स्पेस कम होगा, स्पेस कम होगा, तो रेट स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, तो रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। छाप लो इसको। हुआ क्या? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट देखो, जो भी पॉइंट था अपना, पांचवा था, छठा देखो, रेट इज, रेट इज proportional to लिविंग ग्रुप एबिलिटी। रेट जो है किससे प्रोपोर्शनल है, लिविंग ग्रुप की एबिलिटी से प्रोपोर्शनल है। जितना बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा, उसके लिए जरूरी क्या है, पीछे वाला सबस्ट्रेट सेम होना चाहिए। तो CH3F है,
CH3 Cl है, CH3 Br है और CH3 I है। देखो इनमें सब में SN2 रिएक्शन होगा। SN2 का रेट बताना है, सबसे ज्यादा किस में होगा। देखो जितना बढ़िया लिविंग ग्रुप, यहाँ पे सब में कॉमन तो यही है ना, सब में CH3 लगा हुआ है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की कोई बात ही नहीं रही। स्टेरिक हिंड्रेंस सब में कॉमन है, सेम है, तो फिर रेट किसका फास्टर होगा? A, B, C, D. There is no steric hindrance in any of the substance or any of the substrate. Which one will have the best or the fastest rate? Obvious है B की सबसे फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि लिविंग ग्रुप जो है, लिविंग ग्रुप सबसे बढ़िया I माइनस है। ठीक है, वो तो सही है। वो लिविंग ग्रुप सर कैसे पता करते हैं? बेटा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जितना स्टेबल, वो उतना बढ़िया, क्या उतना बढ़िया लिविंग ग्रुप। तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी जो है सबसे बढ़िया I माइनस फिर Br। तो ऑब्वियस है इसमें रेट जो है ये होगा सबसे बढ़िया D का, फिर C का, फिर B का, फिर A का। समझ लगा? एकदम सिंपल सिंपल सी चीजें कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट देखिए, देखिए कहीं कहीं में आपको ये भी दिया रहता कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट जो है जितना स्टेबल है उस पे भी ये दिया रहता TS, ये भी चीज दी रहती है आपको। इसको भी फटाफट इस पॉइंट को छाप लें। अभी फिर न्यूक्लियोफाइल की चर्चा करेंगे। हो गया? वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश देवांश, प्रेम। ठीक है भाई साहब, तो आठवां है न्यूक्लियोफाइल। जरा न्यूक्लियोफाइल पे नजर डालते हैं। तो क्या बोला गया है कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ एंड concentration. Rate is proportional to strength and concentration of nucleophile. रेट जो है स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे प्रोपोर्शनल है। जैसे आपको ये चीज दी मैंने, CH3O माइनस, ये CH3Cl है, इसका SN2 रिएक्शन हो रहा, ये 1 मोलर है, और एक है CH3O माइनस, ये सेम इसके साथ रिएक्शन हो रही SN2। बताइए इसमें ये मोलारिटीज कितने हैं? बताइए किसका रेट फास्टर होगा? यहाँ पे 1 m, यहाँ पे 2 m, किसका ज्यादा होगा? रेट जो जिसकी ज्यादा कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा रेट, एज कंसंट्रेशन इज मोर, एज कंसंट्रेशन इज मोर। ओके, जरा अब स्ट्रेंथ पे एक सवाल देख लेते हैं। सेम सेम स्टफ है, दिस इज CH3Cl, but here this is CHO minus and this is CH3Cl। ठीक है, अब SN2 रिएक्शन में करवा रहा हूं। SN2, ये A है, ये नीचे वाला B। बताओ किसका कंसंट्रेट, देखो
अब कंसंट्रेशन की बात ही नहीं रही, मोल दोनों 1 mm है, दोनों 1 m। अब जिसका जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वो ज्यादा रेट फास्ट शो करेगा। इनमें बता कौन सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, CH3 माइनस या PHO माइनस, कौन बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है? न्यूक्लियोफाइल, दीज टू आर न्यूक्लियोफाइल। लिविंग ग्रुप नहीं, लिविंग ग्रुप नहीं, न्यूक्लियोफाइल पूछ रहा हूं, न्यूक्लियोफाइल। बेटा लिविंग ग्रुप नहीं, न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ लिविंग ग्रुप तो Cl माइनस Cl माइनस है। अरे किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा अवेलेबल रहेगा, वो स्ट्रॉन्ग, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। यहाँ पे तो ये क्या है, ये तो बेंजीन हो गया। अब इसके अंदर ये O माइनस पूरा इधर रहता है क्या? नहीं, ये तो रिंग में घूमेगा। अगर ये रिंग में घूमेगा तो रेट फास्टर किसकी है? ए की। वाई? बिकॉज, अच्छा अच्छा, दिस इज CH3O माइनस, इसको एक मिनट, CH3O माइनस ले लो इसको, दिस इज CH3O माइनस, और एक है मेरे पास PHO माइनस। यहाँ पे बढ़िया बेस कौन है, सॉरी बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कौन है? ये। तो सेम कंसंट्रेशन सेम है, तो ये ज्यादा फास्टर रेट शो करेगा, ये ज्यादा फास्टर रेट शो करेगा। तो छाप लो, वापस सुनो। स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता और कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन अगर सब कुछ सेम है, ये 1 mm, ये 2 mm, सॉरी 2 मोलैरिटी है, इसकी 1 मोलैरिटी है, तो ये 2m ऑब्वियस है, इसकी रेट ज्यादा होगी क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर आपको सेम कंसंट्रेशन देखिए, बोला कि कौन सा ज्यादा फास्टर रेट शो करेगा, तो आप न्यूक्लियोफाइल चेक करेंगे। देखिए सबस्ट्रेट तो दोनों में सेम है, CH3Cl। अब एक में CH3O माइनस डाल रहे हैं और एक में PHO माइनस डाल रहे हैं। तो PHO माइनस में जो न्यूक्लियस, सॉरी जो नेगेटिव चार्ज है इस न्यूक्लियोफाइल का, वो क्या होता, वो उस रिंग में भी जाता, तो वो डीलोकलाइज हो जाता। ठीक है, सॉरी, आपको टर्म्स याद होंगे, लोकलाइज और डीलोकलाइज। तो वो इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं रहते अटैक करने के लिए कंपेयर टू इसके इसके मुकाबले। ये पुराना GOC का है, जिसको GOC याद नहीं है बेटा वापस पढ़ लो। GOC याद नहीं है, पढ़ लो, अभी भी चांस है, मौका है, क्योंकि पूरे केमिस्ट्री में GOC ही तो है। चलिए ठीक है, आई होप यहाँ तक। और प्रॉब्लम करेंगे अभी, घबराने की जरूरत नहीं है, और प्रॉब्लम करेंगे अपन। तो ये तो हो गया आज। 9वां पॉइंट देखिए, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल होता है अपना, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा। अच्छा, ये अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो हमको क्या चाहिए? हमको ये चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अटैक करे। बट अगर आपने सॉल्वेंट ऐसा कुछ डाला है जिसने एनायन को ही सॉल्वेट कर दिया, तो पंगा रहेगा। इसको इसको सॉल्वेट नहीं करना। क्यों? कि ये अटैक करने वाला है, अटैक करने वाला है। तो कौन सा सॉल्वेंट लें? पोलर प्रोटिक कि पोलर अप्रोटिक? कौन सा लें भाई? पोलर प्रोटिक कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा लें? पोलर अप्रोटिक। पोलर, ये लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, पोलर अप्रोटिक solvent is favorable for SN2 reaction.
polar aprotic solvent is favorable for SN2 reaction. छापो छापो फटाफट। हमको कैसा चाहिए, डिफरेंस आपको क्लियर हो ही गया है। SN1 में पोलर अप्रोटिक की जगह क्या होता, प्रोटिक प्रोटिक, और उसके अंदर वो जो प्रोटिक रहता था वही न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता था। यहाँ पे हमको चाहिए अप्रोटिक, जो हमारे न्यूक्लियोफाइल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। यहाँ देखिए अभी जरा, हो गया क्या? अभी इसमें दो रिएक्शन बताओ जरा। ये SH माइनस है, ये SH माइनस है, और इसका रिएक्शन करा रहे हम CH3Cl, CH3Cl, और ये वाटर में करवा रहे, ये DMSO में करा रहे, ये CH3SH मिला, CH3SH मिला। अच्छा, कौन सी चीजें ज्यादा फेवरेबल है? SN2 रिएक्शन हो रही है, कौन सा ज्यादा सही है, ए की बी? SN2 रिएक्शन हो रही है, सब कुछ तो सेम है सर। बेटा सॉल्वेंट चेंज हो गए, सबसे बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन सा है, 1 की 2? ऑब्वियस है 2 इज फेवरेबल, बी इज फेवरेबल, एंड बी विल रिजल्ट इनटू ग्रेटर या फास्टर रेट्स। डीएमएसओ क्या होता है? अपने 3-4 दिखाए थे आपको, क्राउन ईथर करके ऐसे कुछ 2-3-4 लिखाए थे आपको। डीएमएसओ क्या होता है, नाम वगैरह देखिए, लिखो। डीएमएसओ क्या होता है? सॉल्वेंट्स जरा चेक करो। डाइमिथाइल सल्फोसाइड, वेरी गुड, डीएमएसओ बनाया था आपके लिए, डाइमिथाइल सल्फोसाइड। फिर डीएमएफ था, डीएमए था, फिर एचएम, देखो ये सब थे, एचएमपीए था, डीएमएफ था, डीएमएसओ था, और डीएमए था। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, अप्रोटिक। कैसे है? अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो बी इज फेवरेबल एज दिस इज अप्रोटिक, as this is aprotic, B is favorable। झाला का ये सारी बातें किसकी थी? SN2 की। सारी बातें किसकी थी? SN2 की। अभी अभी थोड़ा सा ना अपन रेट वेट और कंपेयर मारेंगे, आपको पूरा एकदम बाकायदा बहुत बढ़िया से आइडिया लग जाएगा। जो प्रॉब्लम सॉल्व कराता आपको, स्टीरियो केमिस्ट्री आपने पढ़ी ली, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ ली, स्टेबिलिटी देख ली, ऑर्डर देख लिया, न्यूक्लियोफाइल पे कैसे डिपेंड करता है, लिविंग ग्रुप पे कैसे डिपेंड करता, इसमें जो है आपके कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तुरंत कट्टी बट्टी साथ में होते हैं लोग। अच्छा चलिए, अभी इसके प्रोडक्ट्स बनाना सीखते हैं अपन। इसके प्रोडक्ट्स बनाना
हो गया। चलिए ठीक है, अभी अपन प्रोडक्ट देखते हैं इसके। तो प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं इस पे। इसमें कौन सा इन्वर्जन होता है, इधर लिखो फटाफट। इसके अंदर कौन सा इन्वर्जन होता है? इसके अंदर जो इन्वर्जन होता है उसका नाम क्या होता है? आवाज आ रही है क्या? इसमें जो इन्वर्जन होता है उसका नाम क्या है? वेल्डेन इन्वर्जन, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये SH माइनस है, SN2 रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, जरा ट्राई मारो। लिविंग ग्रुप कौन है सर? सर Br है लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप ये है, तो ये क्या हो जाएगा? Br ऊपर है, तो ये जो है नीचे से जाएगा, ये वाला जो है ये नीचे से जाएगा, और इसकी जो छतरी है ऊपर कर देगा, तो ये H, ये D, और नीचे क्या बन रहा यहाँ पे SH। समझ में आएगा? ये SN2 रिएक्शन हो रही है, क्या चीज हो गई यहाँ पे? वेल्डेन इन्वर्जन। क्या चीज हुई? वेल्डेन इन्वर्जन। ओके, चलो जरा इसका बनाओ। CH3DHCl और D, इसके अंदर हमने डाला RS माइनस डाला। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, जरा बनाओ, ट्राई करो। अरे ट्राई करो, क्या आंसर आता देखते हैं जरा। व्हाट्सएप कर रहे हैं क्या? किस पे अटैक करना है यार? ये देखो लिविंग ग्रुप कौन है? ये है, तो इस पे अटैक कहां से होगा? इसके अपोजिट साइड से। कहां से अटैक होगा? अपोजिट साइड से। तो ये देखिए, CH3DH, यहां से अटैक हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज SR, यहां से लग गया, और ये पार्ट क्या हुआ? ये H इधर पहुंच गया, ये D यहाँ पहुंच। दिस इज इन्वर्जन। हमें का आंसर आया। मल्हार का भी आ रहा है क्या? ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? SN2 रिएक्शन है, लिख लेना। SN2 रिएक्शन है, वेल्डेन इन्वर्जन। अरे यार बस एक बार यहाँ इसको लगाया, चेंज मार दो। ज्यादा हार्ड है क्या? इसको बनाने के डी को एज इट इज रखना, इन दोनों को अदला बदली कर दो। H को इधर ले जाओ, Cl को इधर, और Cl की जगह पे ये कर दो। कितों का हो गया ये? कितों का मैच किया? 2-3 बच्चे भेजे, बस ज्यादा भेज ही नहीं रहे। मैच हो गया। चलो जरा इसका बना के दिखाओ। ये सभी लोग आंसर भेजेंगे। Cl है, CH3 है, H है, और यहाँ पे CH3 है, ये D है, ये H है। हमने कराया O माइनस से, OH माइनस से, और SN2 रिएक्शन हो रही।
बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? SN2 रिएक्शन हो रही है। इसके बाद ये करो जरा। फटाफट बनाओ। क्या? भेजा क्या? कितने लोगों ने भेजा? देखिए इसके अंदर क्या है, ये Cl जो है उसके नीचे से आना है अपने को, इधर लगना है। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, पहले तो D और CH3 तो एज इट इज थे, और ये H है। अच्छा अब ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छतरी टाइप हो जाएगा। छतरी टाइप होगा तो ये क्या होगा, CH3 पहले नीचे जो था वो CH3 इधर पहुंच जाएगा, ये H जो इधर था ये H इधर पहुंच जाएगा, और ये जो है ये OH हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज बनी। अच्छा इसमें तो बहुत ही सिंपल है सर। सर ये CH3 है, अपने को Cl से अपोजिट आना है। अपोजिट आना है तो अपने को इधर से आना है, तो अपन इधर से आए, तो अपन ने SH बनाया। ये D है, ये H है। ये तो मैच के दोनों। वेरी गुड जनाब प्रियांशु। मैच हो गया। चलो एक आखिरी और ले लो, दो दो सवाल और ले लो, मैं देखते हैं। आई होप मैच हो रहा है यार। ये CH3 D H D H और ये Cl OH माइनस SN2 रिएक्शन। आप बताओ इसमें क्या होगा? ट्राई करो, मतलब जितना बेस्ट आप आंसर दे सको उतना बढ़िया। ये ऐसा है, दिस इज CH3, दिस इज Cl, OH माइनस ज्यादा, SN2। ये SN2 की बातें कर रहे हैं अपन, SN2 रिएक्शन। स्ट्रक्चर वो का वही बनाओ। अब फिशर में दिया तो फिशर में बनाओ।
भाई यार इतना दिमाग नहीं चल रहा तुम लोग का। चलो इधर देखो, ये तो मैं करा दूं। यार ये देखो ना यार, इसके अपोजिट, ये अगर बाहर की तरफ है वो क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा। कौन? ओ एच आएगा, ये चला जाएगा, और ये एज इट इज बना रहेगा। तो इसका तो ये एकदम सिंपल सा है। अच्छा, उसमें ऊपर वाले में क्या है ना, कई लोगों ने गड़बड़ करी है। गड़बड़ क्या करी है बेटा यार, ये जो जाएगा, ये जाएगा तो इसी के पास ना। हाँ, जाएगा इसी के पास में। अब इसका क्या है ना, आप कंपेयर क्या चीज कर सकते, आप ऐसे बना सकते कि यार हमको बनाना तो यही है, ऊपर वाला तो एज इट इज है। इसमें क्या करो, अगर आपने इसको हटा के इधर लगा दिया, देखो इसको वर्टिकली ऊपर नहीं लगा सकते आप, तो वर्टिकली ऊपर कुछ ना कुछ लगा है, तो बेसिकली जगह तो जाएगी इसी की। हाँ, इसी की जगह जाएगी, इसको ओ एच डाल दो यहाँ पे, और ये जो दो है ना, डी और एच, इनकी लोकेशन चेंज मार दो। बात तो यही होती है ना। अरे समझ में आ रहा है क्या? इस तो यही है ना। इसको जरा सोचो यार, लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप तो बाहर ही जाएगा ना। लिविंग ग्रुप चला गया, उसके प्लेस पे लगा दिया, और सर हमने लगाया उसकी जगह पे, फिर अदला बदली इन लोगों की कर दी ताकि ये स्ट्रक्चर आ जाए। ये वाला समझ पा रहे क्या? ये आउट था तो ये तो इन आ गया। अब इसके अंदर कई बच्चों ने क्या किया, ओ एच को सी एच थ्री हटा के ओ एच लगा दिया। अरे नहीं, सी एच थ्री कैसे हटाओगे मुन्ना, लिविंग ग्रुप थोड़ी है सी एच थ्री। कई बच्चों ने इसी चीज को फॉलो किया है। प्लीज जरा इसको वापस से देखें। चलिए ठीक है, आई गेस सबको समझ में आ गया होगा ये। बेटा आया क्या? प्लीज केयरफुल रहना, इसमें आप ऊपर वाले पे अटैक नहीं करोगे, करोगे इधर ही। बट सर वो चेंज इन्वर्जन कैसे किया? बेटा मैंने इनको अदला बदली कर दिया, इन्वर्जन हो गया। मैंने इनका अदला बदली किया, इन्वर्जन हो गया। ओके, चलो अभी रेट कंपेयर करो, रेट ऑफ एसएन टू रिएक्शन, किस में ज्यादा एसएन टू रिएक्शन होगी, फास्टर रेट किसका होगा, ए का या बी का? बाकी सब चीजें सेम है। इसमें फास्टर रेट होगा ए का, बी का। इसमें रेट फास्टर होगा। जिसको नहीं आता प्लीज जियो से एक बार आप वापस जाके पढ़ लेना। समझ में आता है?
ओके चलिए, सबका आ गया। फर्स्ट फर्स्ट बताएगा मेरे को अक्षय। अक्षय बताओ बेटा, पहले का क्या आंसर होगा? अक्षय, माइक ऑन करो। अक्षय नहीं है क्या? एसी? अमय? हाँ बताओ बेटा, ए और बी में कौन कौन फास्टर SN2 शो करेगा? हाँ बताओ बेटा। मैंने आवाज कट दी, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, आवाज कट रही, बहुत ज्यादा आवाज। इसके अंदर क्लोरीन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, तो ये होगा। इसके अंदर देखो, यहाँ से Cl को हटा, यहाँ Cl की जगह पे आएगा, यहाँ अटैक करेगा, कोई भी जो भी बंदा अटैक कर रहा हो, तो ये कार्बन पे तो क्या लगे हुए हैं? 2 H लगे हुए हैं। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक H लगा हुआ है, एक इतना बड़ा ये चीज लग रही है। ठीक है, ये CH3, ये H है, ये Cl है। तो यहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा है, क्राउडिंग ज्यादा है तो इसकी रेट क्या हो जाएगी? स्लो, और इसकी फास्ट हो जाएगी। यहाँ पे क्राउडिंग का फैक्टर, क्राउडिंग किसकी कम है, किसकी ज्यादा? अच्छा, सी थर्ड वाले में देखो यार, यहाँ पे अटैक करना है और यहाँ पे अटैक करना है, तो इसमें क्या है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव जरूर हो जाएगा। हाँ, क्राउडिंग का फैक्टर है, क्राउडिंग के फैक्टर से सेकेंड वाला बी वाला ज्यादा जल्दी होगा। इसमें क्या है, बेसिकली ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये बॉन्ड जो है इट्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिकॉज डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये एकदम सिंगल बॉन्ड है। तो किसकी रेट फास्टर है? ठीक है क्या, ये यहां तक क्लियर हुआ? ये सिंगल बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। अच्छा, आखिरी दो बता दो, फिर रिमेनिंग अपन ये अच्छे से रिवाइज कर लेना, जो भी मैंने किया है अच्छे से रिवाइज कर लेना। अच्छा, मैंने इसमें ना SH माइनस डाला 1 इक्विवेलेंट, SH माइनस डाला 1 इक्विवेलेंट। तो ये बताओ कौन सी लोकेशन पे अटैक होगा, ए पे कि बी पे? ए पे अटैक होगा कि बी पे? ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पे अटैक होगा। रीजन, यहाँ पे लेस क्राउडिंग, यहाँ क्राउडिंग का फैक्टर क्या है, कम है। यहाँ पे मोर क्राउडिंग, मोर क्राउडिंग वाला एरिया पे अटैक नहीं होगा, लेस क्राउडिंग वाले पे होगा। यहाँ पे, यहाँ पे ए और बी में कहाँ पे अटैक होगा? अगर OH माइनस डाला मैंने 1 इक्विवेलेंट, ए पे होगा कि बी पे? बेटा Br को तोड़ना है, अपने को Br को भगाना है।
अरे मुन्नाओ, ये लोन पेयर है इसके पास। ये कॉन्जुगेशन में है क्या यार इससे? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या है? दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, सो लेस अटैक। बॉन्ड ही स्ट्रॉन्ग है तो अटैक नहीं होगा। यहाँ पे क्या है? अटैक इजीली होगा। वाई? बेटा ये कंजुगेशन में चला जाता, कॉन्जुगेशन में होता, कॉन्जुगेशन में होता तो डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है, ये नहीं टूटता। तो जो टूटेगा उस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक होगा। CH2OH, यहाँ पे CH, डबल बॉन्ड CH दिया। यहाँ तक क्लियर है क्या ये? हो गया ये? यहाँ तक का पार्ट सबको समझ में आया क्या आज का? बेटा SN1 देखा, SN2 देखा। अब SN1 और SN2 के बीच में अपन कंपैरिजन करेंगे, फिर SN1 की रिएक्शंस देखेंगे। आज SN1 और SN2 आज अपन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? तो शाम में भी आपका लेक्चर है, कितने बजे? 6 बजे रख लेते हैं, जिनका भी जो कोडिंग का क्लास, जो भी आपका कंप्यूटर साइंस का क्लास है, वो अपन शाम को 6 बजे से रखते हैं, ठीक है? 6 से 7:30 तक रहेगा। कुछ बच्चों का क्लास है, उसकी वजह से अपन 6 बजे रख रहे हैं। प्लीज वो टाइमिंग जो है वापस नोट कर लीजिए, 6 बजे रहेगा, इसी जूम लिंक पे रहेगा, ठीक है? बेटा कई बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि वो उनका क्लास है 5 से 6। यार ये वाला किसको डाउट था क्या? देखो इसमें आदित्य, देखो बेटा, यहाँ क्लोरीन है, ये SH आया। अब देखो ये इससे अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे तो लगा सकता हूँ क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल में मैंने इसका जो अटैक कराया वो यहाँ पीछे से कराया, ठीक है? जैसे ये इसके पीछे आएगा, ये चला क्या करेगा, ये घूम जाएगा, तो H इधर चला जाएगा, H उसके अपोजिट चला जाएगा। ये अदला बदली यहाँ पे कर दी, ये अदला बदली अपन ने यहाँ पे कर दी। आदित्य ये चीज थी बेटा, जिनके भी 5 से 6 लेक्चर्स हैं वो कर लेना भाई। और अपना जो क्लास होगा तो 6 बजे से लेके अपन थोड़ा एक्सटेंड मार देंगे उसको, 7:30 8 तक कर सकते हैं अपन। 6 बजे से करते हैं उसको, 7:30 8 तक अपन एक्सटेंड कर सकते हैं। आज आज की बात है, आज आज कर लो, फिर तो नॉर्मल टाइम हो ही जाएगा आपका। अरे ये देखो, कितनों को नहीं क्लियर है ये? बेटा ये देखो, ये जो है ना, ये वाला बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन में है ना, और कॉन्जुगेशन में है, तो ये जो है ये क्या करेगा, ये इधर जाएगा, ठीक है? ये इधर जाएगा,
ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, तो ऐसा क्रिएट हो सकता है। ये चीज क्रिएट हो सकती है। इसके वजह डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ गए इसके अंदर। ये बॉन्ड स्ट्रांग है, अगर कोई इसे कंजुगेशन में लगा हुआ है तो ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, तो टूटना इसका मुश्किल है थोड़ा। यहाँ पे कंजुगेशन वाला फैक्टर देखते हैं ना, कि आप लोग सोच रहे हो सर यहाँ पे एकदम प्लेन हो गया स्टेरिक हिंड्रेंस, नहीं नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड। जैसे सेम बेंजीन वाले केस में भी तो ये देखा था, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, यहाँ पे बी आर लगा हुआ है। अब क्या होगा, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ठीक है, ये घूमता जाएगा। ये अपन ने तो कर रखा था ना, कि इसके ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्जेस जाते हैं, वही फंडा है। वही वाला फंडा है यहाँ पे सेकेंड वाले में। एक ही न्यूक्लियोफाइल है भाई। दो न्यूक्लियोफाइल कहाँ है, ये सेम सी एच सी एल ही है। न्यूक्लियोफाइल सब में एक ही रख। ठीक है, थोड़ा और सोचो आप इसको, है ना, थोड़ा और सोचो। अपन जो है शाम में फिर क्लास कंटिन्यू करते हैं, 6 बजे रहेगा, ठीक है। 6 बजे रहेगा शाम में क्लास। अरे क्राउडिंग होती है बेटा, क्राउडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट बड़ा फैक्टर है, क्राउडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे बंद करते हैं।